शहजादे अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पूरी दुनिया में जहां जहां ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन दूर से खैर से ईद मुबारक में मैं हूं आपके साथ अरमिला हसन और मेरे साथ है हिना नियाजी। हमारी टीम की जानिब से और एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से आप सबको छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल खुशियों भरा त्यौहार है और हम आज ईद का दूसरा दिन मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में कल के दिन भी और आज के दिन भी हम आपको कहते हैं कि ईद आपने मनानी है लेकिन दूर से खैर से, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन है और हम बार बार अपने देखने वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाली अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ईदें दे और आप उसको भरपूर तरीके से बेहतरीन अंदाज में मना सकें। लेकिन इस ईद पे आप एहतियात करें। अपने मेहमानों का हम तारुफ करवाते चलेंगे और इस ट्रांसमिशन में है ना, जैसे कि हमने कहा कि हम हर चीज का तड़का और फ्लेवर रखते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो हमारे साथ पॉलिटिशियंस हो, हमारे साथ फिल्म शोबिस की इंडस्ट्री से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं वो हो, तो हम हर फ्लेवर ऐड रखेंगे और अपने नाज़रीन को बिल्कुल एंटरटेन करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि कल का शो भी आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि उस पर भी भरपूर फ्लेवर्स थे, म्यूजिक था, हमारे पास बहुत जबरदस्त गेस्ट भी थे। आज भी हमारे पास बहुत मजेदार गेस्ट मौजूद हैं और उनकी पर्सनालिटी का वो एस्पेक्ट हम एक्सप्लोर करेंगे जो आज से पहले जो है आप लोगों ने नहीं देखा होगा और हम जानेंगे कि वो ईद किस तरह से मनाते हैं। सियासत करते हुए आप उनको देखते हैं, लेकिन अब हम उनसे पूछेंगे कि वो घर में अपनी फैमिली के साथ किस तरह से ईद मनाते हैं। विदाउट एनी डिले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं। शहजादे अली का तारुफ शहजादे अली ने अपनी आवाज से ही करवा दिया, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब है, वजीर जेल खानाजात पंजाब है और इनका बहुत ही कह लें सियासत में बड़ा नाम है, बहुत जो कह लें धड़ल्ले से आते हैं जब भी टीवी पे आते हैं और भरपूर जो सबको कहते हैं। उसके साथ साथ जी हमारे साथ अनुशा असद है, मॉडल है, एक्ट्रेस है। आप सबको हम खुश आमदीद करेंगे। मलिक अहमद खान साहब है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और इनको हम वेलकम करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। चूंकि अभी हमने कहा कि बहुत धड़ल्ले से आते हैं और हम आपको सिर्फ सियासत करते हुए, वैसे हमने अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में इनका मुख्तलिफ रूप भी देखा, लेकिन ईद किस तरह से गुजरती है आपकी? देखिए, ईद तो तकरीबन तमाम पॉलिटिशियन हो या गैर सियासी लोग हों, सारों की तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती होती है, लेकिन सियासतदान की इस वजह से ज़्यादा मसरूफ़ होती है कि उस तक पब्लिक की रसाई और पब्लिक का पहुँचना, वोटर्स का, सपोर्टर्स का, और फिर उससे मिलने के हवाले से जो है ना उनको ज़रा बेचैनी होती है। लेकिन इस दफ़ा की, पिछली दफ़ा की भी, लेकिन इस दफ़ा की खुसूसन ईद थोड़ी मुख्तलिफ थी। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि वो जैसा हमारी वो आपा फरदौस आशिक साहब ने क्या हमारे इस दफ़ा दी ईद जड़ी है और जफिया पपिया तो बगैर ये सही बात आपने बड़ी। तो इस दफ़ा की ईद ज़रा जो है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर ने जो है ना वो बहुत कुछ सिखा दिया है। पहली लहर आई थी पिछली दो ईदों पे तो लोग इतना समझे नहीं थे, बिल्कुल अब समझ चुके हैं। वो हमारे जना पटोहारी का पिंडी का एक मुहावरा है कि बाड़ियाँ तो विकी गई हैं पर कानून सियाने गए हैं। तो वो अब अच्छा खासा कानून समझ आ गया, कोरोना का कानून आवाम, तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे रह के इस दफा। अनुषा आपकी तरफ आएंगे और हम जानना चाहेंगे कि आप ईद का दिन कैसे गुजारती है, दूसरे दिन क्या मसरूफियात होती हैं? पहले दिन तो फैमिली के साथ गुजरता है, दूसरे दिन मोस्टली फ्रेंड्स या जिस तरह फैमिली फ्रेंड्स उनको मिल रहे होते हैं। बट जिस तरह इन्होंने कहा कि लास्ट ईयर भी ईद बहुत मुख्तलिफ थी और इस दफ़ा भी मुख्तलिफ ही गुजरी है। घर में बैठ के खुद तैयार हो गए, खुद नए कपड़े पहन लिए और खुद ही खुश हो गए। तो शॉपिंग के लिए गई थी या SOPs को फॉलो किया, प्रॉपर घर पे ही रही, ऑनलाइन शॉपिंग की? घर पे ही रही, मगर एक दिन यूँ हुआ कि मैंने सोचा बच्चों के लिए नए जूते, और वो लास्ट ईयर से कुछ पूरा भी नहीं आ रहा होता ना, दे ग्रो अप सो फास्ट, तो उनके लिए एक दिन गई थी जूते लेने नए, मगर वो मैंने सुबह सुबह गई जब बाजार अभी खुला ही था, तो कोई रश नहीं था और SOPs फॉलो करते हुए बस। जबरदस्त। मलिक साहब, चूंकि अभी जिस तरह चौहान साहब ने भी कहा कि इस बार ईद बड़ी डिफरेंट है हम सबके लिए, पिछले साल भी थी लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ वर्स्ट है। नॉर्मली आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो इस ईद पे मेरी ये एक सबसे होगी कि जितना कम मेल जोल हो उतना बेहतर है। बड़ी कंपल्शन है हमारी कि एक रिलीजियस रीज़न पे बहुत बड़ी एक पब्लिक कंसंट्रेशन होती है, तो उस पर भी जो इमाम साहिबान हैं जो लीड करते हैं ईद प्रेयर्स को और सारा, तो वो कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बिल्कुल। कोई स्प्रेड का रीज़न बनना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली हमारी ईद जो है जब से कोरोना आया तब से तो ज़रा मुख्तलिफ हैं थोड़ी। कोशिश करते हैं कि लोगों को खुद भी कहें कि कम आएँ,
लेकिन ईद एक बड़ा गर्मजोशी का त्यौहार होता है। No doubt. इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी अर्ली, फजर से ऑनवर्ड्स, फिर सारा दिन लोगों के साथ मेलजोल में गुजरते हैं। कई दोस्त हमारे पास आते हैं, कईयों के पास हम जाते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने अजीज़ो अकारिब के पास, तो सारा मेल मुलाकात में गुजर जाता है। चौहान साहब, वैसे तो हम कहते हैं कि अब तो ईद डिफरेंट है, लेकिन बचपन में ना बड़ी फैंटेसीज होती थी, वालिद साहब ने, दादा ने, नाना ने कोई ईदी देनी होती थी। आपको पहली ईदी कितनी मिली थी? अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि पहले ईद होती थी जो है वो 3 दफ़ा जो है ना वो जफियाँ मारने की। हाँ, ठीक है। इस दफ़ा की ईद थी ये वाली, दूर से खैर से। हमने अपनी ट्रांसमिशन का जो स्लोगन है रखा है, दूर से खैर से। ये वाली जो है ना इस दफ़ा की ये ईद थी। ईद तो पीछे पुरानी मैंने ना आपा फरदौस आशिक अवान के जो पूरा वो आइडियोलॉजी थी ना उसको मैंने प्रैक्टिकली एक एक्ट में जरा बयान कर दिया, एक्सप्रेशन में बयान कर दिया। ठीक हो गया। तो पहली ईद से पूछे ना कितनी मिली? अब तो छोटे होते थे जो ना, उस वक्त तो 5 रुपए भी जो ईदी थी मेरा ख्याल बड़ी होती थी। वो आज का जैसा 500 रुपया बनता है जैसा, उस वक्त आज से 40 साल, मतलब आप काफी पुराने हैं। और मैं अब मीरा की तरह आपको उम्र 22 साल में बताऊंगा नहीं जरा। तो मतलब 5 रुपए ईदी है, तो अब आप किसी बच्चे को 5 रुपए देने का सोच सकते हैं? वो 5 पेड़ा मारेगा। वैसे कितनी ईदी देते हैं बच्चों को, अगर देनी पड़ जाए फैमिली में, घर में बच्चों को कितनी ईदी? देखो मेरे भतीजे भांजे माशाल्लाह जाना को 35-40 हैं। अच्छा, ये भी बड़ा होता है। मैं जरा साइंस आपको बता दूं, पब्लिक सारों को पता है, आप कैमरा साहब में के जब थोड़े हो ना बच्चे जिस फैमिली में जी, तो उधर तो बंदा रिस्क ले सकता है यार, कोई 2-2 हज़ार दे दिया, 1000 दे दिया, तो बच्चे होंगे ना 50 तो बंदा वो 2-2 हज़ार ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने तय किया हुआ है कि एक से कहते हैं ना रिटायरमेंट होती है, तो मैं बड़े खुश खुशू से देता हूँ। हम बाकी जो बड़े हैं ना मेरी फैमिली में, मुझसे बड़े भाई हैं या बाकी, वो नहीं इतना। मेरी कोशिश होती है ईद चांद रात को ही ना मैं बुला के सारों को, हमारे एक ही मोहल्ले में जो है ना 12-13 घर है, सारे बहन भाई है, वो तो मैं सबको बुला लेता हूँ। मतलब रात को ले जाओ सारी तनख्वाहें जरा वो अपनी क्या कहते हैं ईदी ले जाओ, और सबको पता होता है जेबें कल खाली हुई है। ये मलिक साहब आपकी भी ऐसी कुछ हुई है? अच्छा, मेरा हाथ बड़ा सिंपल सा है जी कि जो जितने पे जो मान जाए। ये अच्छा, फिर खानदान के बच्चे आपको खूब लूटने होंगे ईद के मौके पे। नॉर्मली मुझसे थोड़ा वैसे ही वो कर लेते हैं, थोड़ी एक एहतियात कर लेते हैं। आप सियासत में डराते हैं, आपने खानदान के बच्चों को भी डराया हुआ है, आप ये बताइए। नहीं, वो होता है इस तरह जी कि एज ग्रुप के हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं वो जरा मेरे साथ थोड़ा ज्यादा झिझक होती है, हो जाती है, तो बरल जैसे जैसे को मान जाए उस तरह मना लेते हैं। अनुषे, आपकी ईद किस तरह से होती है? क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से वो एज आ गई, अब ईदी देनी पड़ती है, मिलती तो नहीं है। बस ये रिसेंटली ही हुआ कि मैंने रियलाइज किया कि अब दे ज्यादा रहे हैं और मिल कम रही है। मिलती है अभी भी बड़ों से, बट देनी ज्यादा पड़ जाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है वैसे बड़े होने का। हैंड मिलती यार, काफी हैंड है, मगर हो गया ऐसा। अच्छा, यू हैव अ डॉटर माशाल्लाह? नहीं, आई हैव 2 सन्स। 2 सन्स, ओके। तो फिर उनको ईदी देना और सारा मामला उनको तो ईदी देनी हर हाल में पड़ती है ना। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अभी जैसे तैयार होके आएंगे तो मॉम डैड ईदी देंगे। मगर ये कि जो मेरे नीसेस और नेफ्यूज हैं, और माशाल्लाह वी हैव अ ह्यूज फैमिली। हमारा जब कोरोना से पहले तक ईद डिनर हुआ करता था, तो वो मेरे ख्याल है कोई 250 लोग या पता नहीं 250 लोग हम आपस में ही, बड़े और फिर 3 जनरेशंस ना, फिर हम लोग और फिर हमारे बच्चे। तो बस उसमें अब आप सोच लें कि कितने बच्चे और कितनी ईदी देनी पड़ जाती होगी और मिलती कितनी होगी। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए दूर से खैर से। ईद मुबारक। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और है ना, हम इन मेहमानों से बात तो करें, लेकिन बचपन मुझे लगता है इनको याद आ गया है। बचपन की हमने मेमोरीज को रिवाइव किया है, लेकिन अब की भी कोई बात करेंगे। फ्याज साहब, ये बताइएगा कि किचन में क्या कोई वक्त गुजरता है? कभी कुकिंग भी करते हैं ईद के मौके पे? कभी जाते हैं कि अपनी बेगम को असिस्ट कर दिया, किचन में जाके कुछ बना दिया? अच्छा, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। अच्छा, और बड़े शौक से कुकिंग करता हूँ। और तमाम के तमाम देसी खाने। क्या बनाया ईद पे? मैंने इस दफ़ा ईद पे तो कुछ नहीं बनाया। अच्छा। लेकिन मैं बड़े शौक से आपको हलीम, निहारी, पाए
कड़ी, चारों गोश्त से मुराद छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी और मछली, इनका जनाब कोरमा और इनकी कढ़ाई, क्या बात, चावल पुलाव में बनाता हूँ। अच्छा फिर बड़ी खुश होगी। वाह वाह भाई, ये तो कमाल। मलिक साहब, आपने कभी कुकिंग पे हाथ आजमाए? मैं जी आई लाइक टू कुक। अच्छा, मुझे पसंद है खुद बना के खाना। हाँ। और मैं खाने का शौकीन हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम क्या बनाया था और कब बनाया था? मुझे आई बिलीव कोई इट्स बीन लॉन्ग टाइम ना, अरसा तो बहुत हो गया। हाँ। लेकिन जैसे भी फ्याज ने कहा मैं इस तरह की तो शायद नहीं बना सकता, लेकिन आई लाइक कुकिंग, कुछ भी जो मुझे। अच्छा, नॉर्मली जो लोग खाना बनाते हैं उनको खाने का खुद भी बहुत शौक हो तो उनमें ये स्केल आता है, तो आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एक्चुअली मैं बीन अब्रॉड फॉर लॉन्ग टाइम, ओके, तो उस पर तो वैसे ही खुद बनाने का कहीं ना कहीं कोई एक्सपोजर हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे मेरी वन ऑफ माय फेवरेट्स इज कीमा, जो मैं खुद कुक कर लूँ। फिर देन आई लाइक स्वीट एंड सावर फ्लेवर्स, तो इनको मैं बड़ा शौक से बना लेता हूँ। जबरदस्त। ह्यूज फैन ऑफ मीट ईटिंग, मुझे हर किस्म का मीट पसंद है। जबरदस्त। अनुषा, आप किस तरह से कुकिंग करती हैं घर पे, या मतलब ऑब्वियसली एक हेल्प भी होती है आपकी, किसका था खुद भी शौक होना बड़ा जरूरी होता है? मुझे भी बहुत शौक है। आई एम अ बिट ऑफ अ कॉन्नोसर, मुझे तो हर चीज पसंद है, और इनकी तरह मैं भी कुछ गोश्त खोर हूँ। हाँ, गोश्त खाने का शौक है, लव बीफ। मगर ये कि ईद पे तो ज्यादातर स्टाफ को ही बताया होता है कि आप बनाना है, वो ट्रॉली सजा देते हैं पहले ही। मगर मुझे भी ये इस तरह से शौक है कि कोई मतलब नॉन देसी चीजें पकाएं, क्योंकि देसी तो वो लोग बना लेते हैं। बिल्कुल। तो खाने का अगर मैं पूछना चाहती हूँ अरमला अनुषा से कि अगर खाने का शौक है तो इतनी फिट कैसे हैं, इतनी स्मार्ट कैसे हैं? आई थिंक जेनेटिक भी है। माय फादर एंड माय जो पैटर्नल फैमिली वो सारे टॉल और स्लिम हैं, मगर आई गो टू द जिम आल्सो। अब कोरोना में तो नहीं, 1 साल जिम गए हैं, अब आप लूज कपड़े पहने हुए हैं तो आपको फील नहीं हो रहा, हाल खराब हो गया है। मगर जब तक कोरोना नहीं था तो जिम में जाती। अगर आपका हाल खराब है, हम तो फिर बर्बाद हो गए। अच्छा, मतलब ऐसे मर्द को नॉर्मली आप, क्योंकि आप लोग सियासत में भी, आप लोगों की जो टाइमिंग्स है, ड्यूटीज हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो आप लोगों को अपनी फिटनेस के लिए किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं? वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई टाइमिंग का ऐसा इशू किसी का नहीं होता। अच्छा, ये एक सुस्ती है। अच्छा, ये होती है या नहीं होती। जिसकी नहीं होती वो चौहान साहब की तरह होता है, फिट होता है, और जिसकी होती है वो फिर मेरे जैसा हो जाता है। चौहान साहब, आप अपनी फिटनेस का इस तरह से ख्याल रखते हैं? अच्छा, एक तो ये वैसे भी गॉड गिफ्टेड होता है। बाकी जैसा मलिक अहमद साहब ने बताया कि कुछ अपने हाथों से भी चीज़ बिगड़ जाती है कि आप एहतियात नहीं करते खाना खाने में। अच्छा, मैं बड़ा टची हूँ जाना इस हवाले से, अपनी डाइट के हवाले से। अच्छा। मैं एक नाश्ता 2 दिन से ज़्यादा लगातार एक किस्म का नहीं करूँगा, ठीक है ना। दिन में सिर्फ एक दफ़ा मैं रच के खाना खाऊँगा। अच्छा, सिर्फ एक दफ़ा, ठीक है ना जी। और बाकी बस इसी तरह चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेंटेन। मतलब सियासत ने आपको ये करने पे मजबूर किया या वैसे ही आप कॉन्शियस? देखो, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं आपके प्रोग्राम की वसात से पूरी जो ना आपके ऑडियंस को, जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता वो किसी और से क्या मोहब्बत करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इंसान को अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो अपने आप की मोहब्बत के हवाले से यह है कि केयर करें अपनी, ठीक है। बाज़ दफ़ा इंसान की जना कुछ ख़ानदानी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि उनको जनाब इंस्टिंक्टली जना चीज़ें मिलती हैं, मोटापा भी, बाकी चीज़ें भी, लेकिन बहरहाल इंसान को अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ओबेसिटी नॉर्मली जीन्स में भी है, जीन्स में होती है। इट्स मोर ऑफ इट फॉर ईटिंग हैबिट्स। जैसे आप खाते हैं वैसे आप मोटे होते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मली जब सियासतदान आपस में होते हैं, हम टीवी पे टॉक शोज में देखते हैं, बहुत करख्त आपस में जुमलों का तबादला हो रहा होता है, आप लोग बाद में भी ऐसे होते हैं? ये मेरा सवाल है। मैंने पहले भी शायद आपके पास कहा था, वो पिछले साल का प्रोग्राम था मेरे ख्याल ईद शो का, मंसूर अली खान साहब बैठे हुए थे। मुझे मेरी ये 10 साल की जो है मीडिया के अंदर, जब से मेरी इंटरेस्ट हुई है, उस वक्त से लेके अब तक 10 सालों में जिस बंदे ने भी मुझे टीवी पे देखा, उसके बाद पहली दफ़ा जब मुझसे मुलाकात होती है किसी फोतगी पे, शादी पे, मीटिंग पे, राह चलते, 100% लोग मुझे पहले 4-5 मिनट के अंदर ये तबसरा करते हैं कि यार वो टीवी वाला फयाज चौहान कोई हो रहा है। ये बिल्कुल क्या होता है? कैमरा देख के, लाइट देख के, माइक देख के, क्या देख के? होता ये है, एक तो चलो एक मजाज भी होता है, लेकिन होता ये है कि अकेला मलिक अहमद या फयाज चौहान नहीं बैठा होता कैमरे के सामने, उसके साथ जो है ना 80 लाख, 1 करोड़
जो वोटर होता है ना, उसका दिल भी धक धक कर रहा होता है, जो टीवी पे बैठा देख रहा होता है। अब उसकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो मेरा लीडर है, जो मेरा घोड़ा है ना, वो जीते, वो बाजी जीते, वो रेस जीते, ठीक है ना। अच्छा, वो अगर बेचारा थोड़ा सा टिल्ली मार गया ना, तो वो फिर अपना भी जो 80 लाख 1 करोड़ वोटर होता है ना, उनमें से आधे अपने भी जो दवाएं देते हैं, फिर सलमाते दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। ये ठीक है जो फयाज कह रहे हैं, ये उसका एक हिस्सा है, और लार्जली मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज भी और हमारे सारे ज्यादा दोस्त इस चीज को ज्यादा वेटेज देते हैं। लेकिन देयर आर फ्यू पीपल जिनमें से मैं भी समझता हूँ कि ऐसे है कि ये एक मैस कम्युनिकेशन है और ये एक एजुकेटिव नॉर्म ज्यादा इसकी मेरे नज़दीक वैल्यू रखती है। चाहे मैं बाजी हार भी जाऊं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा मॉडरेट रह के उतनी बात करके जाऊं जिसके साथ कुछ ना कुछ उसकी एजुकेटिव वैल्यू। बिल्कुल। पॉलिटिकल गेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ताल्लुक है। दिस इज वन पॉइंट जो फयाज कह रहे हैं, सही, ठीक है। और दूसरा उसका एक सोशल और अदर वैल्यूज भी उसकी। अच्छा, मैं इंटरप्ट आपको करूंगी, आपको लगता है कि जिस तरह से भी फयाज साहब कह रहे थे कि आप वोटर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो क्या हमने ये कल्चर डेवलप किया है कि वोटर्स को आदत हो गई है? वो नॉर्मली ऐसे हो जाते हैं, नॉर्मली हो ऐसे जाते हैं कि जो आप देखेंगे ना, आप कभी बीबीसी ले लें या CNN ले लें, तो उसका जो 80% कंटेंट है वो रादर इट इज मोर ऑफ इंफॉर्मेटिव। उसमें बड़ी भी पॉलिटिकल डिवाइड के लोग बैठे होंगे, लेकिन उसमें एक हम्बल ओरिएंटेशन होगी। हम अभी उस स्टेज से गुजर रहे हैं, हम इससे गुजर के मनाजिल को तय करेंगे, फिर हम वहां तक पहुंचेंगे जब एक इंफॉर्मेटिव डिबेट का कल्चर है। आज मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपने वोटर को अट्रैक्ट करूं, फयाज की भी ख्वाहिश है कि मैं अपने वोटर को अट्रैक्ट करूं, तो ये डोमिनेट करगी ये चीज, और ये भी कुछ अरसे ऐसे रहेगी। ये थोड़ी फाइन ट्यून होते होते बेहतर होगा। उसमें एक पहलू और है इस चीज का, जो आप कहते हैं ना, देखें 32 मिनट का प्रोग्राम है, 3 पार्टिसिपेंट हैं, चौथा पार्टिसिपेंट जना आपका एंकर है, 4 आप कह लो जी जनाब 10 मिनट से आप 4 है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपके हर एक के जिम्मे 8 चुक 32, ठीक है, 8 मिनट आए। अच्छा, 8 मिनट एक दफा नहीं आने, आपके पास 3 चंक्स में आने हैं। बिल्कुल ऐसा ही आए आपके पास 2.5 मिनट। अब 2.5 मिनट में गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, जाना वो मामला नहीं। अब आप बताओ, उसमें फिर एक आपा धापी वाला माहौल होता है, फिर वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर के, टीवी चैनल के मालिक से लेके, फिर प्रोड्यूसर से लेके, फिर आपके जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेके फिर एंकर तक, ये 4 या 5 जना आपके जनाब लेख हैं कि जिनके अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को या किस टॉपिक को या किस माहौल को आपने जनरेट करना है, किसको एक्सपोज करना है, किसका जना क्या इम्पैक्ट जना आपने प्रोग्राम के जरिए से लेके आना है। अब इन सारी चीजों को मिल के ना फिर जनाब वो माहौल बन। देखिए जी, ये जो आपको टॉक शोज पे ठापा नजर आती है, उसकी लॉजिक ये है। जो भी फयाज कह रहे हैं ना, वो गंजी के नहाने और निचोड़ने के साथ भी गंजे के हाथ में कंगी का भी झगड़ा है। वाह, ये दोनों बातें साथ। एक और जबरदस्त हमारे साथ चलेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और शहजादे अली से भी हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। वारी है ना रैपिड फायर राउंड की। फयाजुल हसन चौहान साहब से शुरू करेंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी और वो नाम सुनते ही जो चीज आपके माइंड में आती है आपने फौरन से बताना है। रैपिड फायर है, आपने टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से बताना है। कायम अली शाह जी, जरा मैं चाहती हूँ लाउड एंड क्लियर हो, देखने वालों को पता है। एक बार फिर से डबल माइक दे जिनको। माहिरा खान। मेरा शोभा नहीं है। उस्मान बुज़दार। नरम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू। फवाद खान। फील नहीं। शहबाज शरीफ। सरकना फड़कना, फड़क कर सरकना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना। ओए शेर में बयान कर दिया आपने। बिलावल भुट्टो जरदारी। बच्चा है, मन का कच्चा है, जरदारी का बच्चा है। फिरदौस आपा। इस दफा ईद में कोई जफ्फिया और कोई पपिया नहीं है, दूर से ही मुझे लग रहा है बहुत इंस्पायर चल रहे हैं फयाज साहब आपा से। इमरान खान। पैदाइशी कप्तान। ठीक हो गया। डन विद द रैपिड फायर। अच्छा जी, अनुषा, कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको?
A little bit. अच्छा, आपको वजीर आला का पता है पंजाब के? हाँ, कौन है? उस्मान बुज़दार साहब। ओके। अच्छा, नॉर्मली जिन खवातीन को इंटरेस्ट नहीं होता, हम आपके रैपिड फायर वैसे अच्छा चले है ना, आपको एक क्वेश्चन करते हैं अनुषा से, पूछे जरा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि शेख रशीद किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? रेलवेज। नॉट बैड। नहीं भाई नहीं, वजीर दाखिला है। पहले वो थे, अभी बदले होंगे, बदले हैं वो। अभी ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, आपसे मैं कुछ आपको भी जिस तरह से हिना ने फयाज साहब को कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ पर्सनालिटी के नाम में जो आपके दिमाग में आए। आयशा गुल अलई। I can't explain. ओके। बिलावल भुट्टो जरदारी। Very democratic, very good political leader. ओके। फारूक सत्तार। Very articulate. ओके। डोनाल्ड ट्रंप। It's mess around. आबिद शेर अली। Very energetic. रिहाम खान। I won't say anything. ओके। नवाज शरीफ या इमरान खान? Obviously Nawaz Sharif. ठीक हो गया। और इमरान खान अगर मैं स्पेसिफिकली वर्ड दूं, क्या आपके दिमाग में आया? Rather very non-serious. नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? Nawaz Sharif obviously. नवाज शरीफ। ठीक हो गया, नॉट बैड। वैसे ये अच्छा हमारा अच्छा rapid था, fire। लेकिन अनुषा के लिए भी हमारे पास सवाल अच्छा हैं। जी बिल्कुल, मैं अनुषा से पूछना चाहूंगी कि who's your favorite model? My favorite model? Yes. I suppose Iman Ali. She's been somebody who's been like a real true model and she has that persona also. अच्छा, किसको देख के लगता है कि यार इसको मॉडल नहीं होना चाहिए था? And you have to be honest, you cannot skip this question. I think अभी जो सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा लोग सामने आए हैं और कईयों में वो ट्रेट नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, बट यू नो हर किसी का दिल है, एवरीबडी हैज अ राइट टू डू व्हाट दे वांट टू डू, तो मैं तो किसी को इस तरह नहीं अनुषा, मैं एक क्वेश्चन है, बिकॉज़ Can we have this question me and चौहान साहब both? ये हो सकता है सवाल हमारे लिए? Yes, yes, बिल्कुल, please, आप you can बताएं। answer. You can answer. I share चौहान साहब's sentiment for those आपा को नहीं होना चाहिए। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि फरदौस आशिक अमान साहिबा बहुत ज़बरदस्त एक्सीलेंट काम कर रही हैं, बड़े नहीं मॉडलिंग की बात, मॉडलिंग की बात कर रहे थे। आप किस तरफ ले गए? आए नहीं, तुसी मोड़ छोड़ के ज़बरदस्ती मेरे दिमाग ऐसे मुझे पर्सनली फिरदौस आशिक अवान बहुत पसंद है। She is very entertaining. She is so entertaining, Yes. but she is so like she is what she is दबंग है। आपको पता है वो हमारी ट्रांसमिशन में आई, उन्होंने हिना के साथ खड़े होकर फालूदा बनाया है, हमने फिरदौस साहब का ये टैलेंट भी देखा है और सब कुछ कर लेती। जबरदस्त। अच्छा अनुषा, मेरा एक क्वेश्चन मैं जरूर आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह से अभी आपने बात की ईमान अली की, आपके टाइम पे जब आप भी अभी भी आप करती हैं मॉडल, बट स्टिल जब हम उस एरा की बात करते हैं जिसमें ईमान अली थी, आमना थी, बहुत सारी वनीज़ा अहमद, इस तरह की मॉडल्स थी, तब हर एक मॉडल की एक डिफरेंट आइडेंटिटी, एक पहचान थी। आपको लगता है कि अब जो मार्केट में या अब जिस तरह से इंडस्ट्री में बहुत सारी मॉडल्स हैं, अब वो एक पहचान या वो एक शोहरत उस तरह से नहीं मिलती है जिसको हम कहते हैं टॉप मॉडल हो हमारे सामने, जिसको हम आइडलाइज करें कि ये टॉप मॉडल है? डू यू अग्री? पहले तो ये कि ईमान अली वगैरह के दौर में आई वाज जस्ट अ यंग टीनेजर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। व्हेन आई केम इनटू द इंडस्ट्री आई केम इन एज अ टेलीविजन होस्ट। हाँ, बिल्कुल। मॉडलिंग तो मैंने ऐसी शौकिया की क्योंकि उस वक्त नया नया वो हो रहा था, फैशन वीक वगैरह स्टार्ट हो रहा था, सो आई वाज कॉल्ड इन और मुझे लगा कि चलो एक एक्सपीरियंस है, कर लेते हैं। बट तब तक भी ये बहुत था, राबिया भट्ट वगैरह थे, एंड बहुत एक कल्चर था कि भाई मॉडल, यू नो, यू वुड लुक अप टू अ मॉडल कि वाओ एग्जैक्टली। बट आई थिंक वही जो मैंने अभी पहले कहा, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस हुआ है, शायद ये बात उस वजह से थोड़ी फिजल आउट हुई है कि उस तरह से अब मॉडल्स और मॉडलिंग का वो नहीं रहा, बस एवरीबॉडी मॉडल या आपको इस तरह से मिलती हो जिस तरह से हमें पता होता था, एक पहचान होती थी हर मॉडल की, इमेज थी, एंड यू नो लाइक यू सेड वनीजा अली वगैरह। अभी ज़ीक्रू का मैं एक रीसेंट इंटरव्यू देख रही थी, वो भी यही बात कर रही थी कि हमारे टाइम पे मॉडल्स एक अच्छे ब्रांड्स बनाते होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसकी वजह ये भी है कि अर्मिला, आप जैसे कि सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, एक्सेस है बहुत सारी चीजों की, एवरीबॉडी इज अ
मॉडल। एवरीबडी इज अ ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर, तो बस वो मॉडल ही समझे उसको। हाँ, वैसे अब तो सोशल मीडिया ने सबकी एक्सेस, इतनी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो गई है, ज्यादा कर दिया। अच्छा, अब ईद के मौका है, चूंकि हमने आपसे सवाल जवाब भी किए, मैं चाहूंगी फयाज साहब, आप ईद के मौके पे कोविड की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कोई मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़रूरत है हमें लोगों को अभी भी अवेयरनेस देने की। देखिए, एक तो मैसेज मैं कलेक्टिवली दूंगा कि हम सबको अपनी अपनी फील्ड के अंदर इतनी सिंसियरिटी के साथ काम करना चाहिए कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कोई किरदार अदा कर सकें। जिसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से अदा करें। दूसरा, कोविड-19 के हवाले से यही है कि हमने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का सबूत दिया। कंपैरेटिवली इंडियंस का आपने देख लिया कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, और मैं इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी दूंगा और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, जिनको इतना तनकीद का निशाना बनाया जाता है। उनकी एक इंतहाई खूबसूरती के साथ नरम दम गुफ्तगू और गर्म दम जस्तजू के मज़दाक कोविड-19 के हवाले से जो उनकी मैनेजमेंट थी उसमें, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा नो डाउट कि जिन्होंने जनाब खुद कैंसर का मरीज होने के बावजूद बड़े अच्छे तरीके से सारा किरदार अदा किया। तो एक हम सबको अपने जहन में ये रखना चाहिए कि अभी कोविड-19 की जंग हमने जीतनी है। ज़बरदस्त। अनुषा, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इस कोरोना के 1 साल या सवा साल में जो अमीर ममालिक हैं या जो अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड एजुकेटेड ममालिक कहते हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, आप नाम ले लें किसी का भी, उन्होंने अपने आप को बहुत ही जाहिलाना प्रूव किया है। प्रोटेस्ट्स किए हैं, बुरे बुरे प्लैकार्ड्स किए हैं कि जी मास्क उतारो, बर्न योर मास्क एंड थिंग्स लाइक दैट। और हमने काफ़ी ठीक अपने आप को एक प्रेजेंटेबल तरीके से लेके चले। जो जितनी भी तनकीद लोग पाकिस्तान पे हम खुद करते हैं कि जी हम यूँ करते हैं और हम यूँ करते हैं, मगर हम ठीक रहे। आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू प्रूव टू दैट वर्ल्ड कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। और जिस तरह के उन्होंने कहा कि जंग अभी जारी है और अभी तो सुना है कि इट कुड टेक 2 to 3 years। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चीज है, इसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, एसओपीज फॉलो करें, इट्स अ न्यू नॉर्मल जिसको हमें, जिसके साथ हमें रहना है और आंदा आने कई सालों तक भी हो सकता है जब तक ये चीज एरेडिकेट नहीं होती है। सो आई होप इट्स नॉट अ न्यू नॉर्मल, आई होप इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज, 2-3 जितने भी साल चले, बट इंशाल्लाह लाइफ विल कम बैक टू नॉर्मल इवेंचुअली, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। चेंज इज इनेविटेबल से इस चीज को खत्म किया जा सकता है। जैसे यूएस में जो है वैक्सीनेशन के बाद कोविड केसेस में काफी कमी आई, 16% उनका जो है वो न्यू केसेस का जो है वो कम हो चुका है टॉल। तो इस तरह से अगर हम वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रखें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। बिल्कुल। चौहान साहब, आप बताएं, वैक्सीनेशन आपने करा ली है? नहीं, मैंने अभी नहीं करवाई। नहीं कराई। लोग ये बात कर रहे थे शो के बीच में, क्यों नहीं कराई अभी? करवाएंगे। मलिक अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर मैं चाहूंगी आप भी देखने वालों को, क्योंकि मुझे लगता है सियासतदानों की बात, जिस तरह से आप लोगों ने अभी सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, एक मैसेज जरूर लोगों को देना चाहिए। I have been through this. My very near dear ones, बड़े करीबी मेरे दोस्त, उनकी फैमिलीज इस तकलीफ से गुजरी हैं, तो मुझे इसकी पेन का, इसके कर्ब का अंदाज़ा है। सो प्लीज़ आप जितनी एहतियात कर सकते हैं करें, और वो लीडरशिप जो पॉलिटिकल है, वो लीडरशिप जो रिलीजियस है, वो लीडरशिप जो बिजनेस कम्युनिटी को लीड कर रही है, सब लोगों को इसमें अपना हिस्सा अदा करना चाहिए और कोशिश ये करें कि पब्लिक कंसंट्रेशन के पॉइंट्स को अवॉइड किया जाए। ये इसका सोर्स है फैलने का। ठीक है, तो इसमें एसओपीज पे एहतियात करें। लाइफ तो नहीं रुक सकती, लाइफ विल गो ऑन, बट एनीवेज जहाँ पर इसने नुकसान पहुंचाया, बहुत पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। इट वाज लवली हैविंग यू गाइस, थैंक यू सो मच। और अनुषा हमारे साथ भी मौजूद होंगी। नेक्स्ट टाइम में हमारे मजीद गेस्ट भी हमारे सेट का हिस्सा बनेंगे, और शहजादे अली हमारे साथ है। शहजादे अली, कुछ सुना भी दें। गाना है PRA बाय साद नुसरत फतेह अली खान साहब। जी